हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको यूपी टेट, सी टेट, एस टेट से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आप ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही आने वाली परीक्षा यूपी टेट, सी टेट परीक्षा में लाभप्रद होंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? इसका आंसर है 3। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। उसके अनुसार अलग अलग अवस्थाएं हैं। किसी ने 4 बताई हैं, किसी ने 5 बताई हैं, किसी ने 3 बताई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। इसको जान लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने वाले गुण को आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। नंबर 3, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। यह सिद्धांत डॉक्टर H.L. थर्स्टन ने 1938 में प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण। इसके लिए इसमें जान लेते हैं। इनका निर्माण 1955 में डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। यह परीक्षण 11 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर अधिक उपयोगी होता है। नंबर 5 है, जीन प्याजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? इसका आंसर है 4। नंबर 1 है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का अर्थ होता है क्षमता, कौशल एवं नवीन योग्यता। नंबर 7 क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो आपकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। बहुत बार ये परिभाषा पूछ लेते हैं एग्जाम में। नंबर 8 है TAT यानी टैट। व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मरे एवं मॉर्गन ने। इस परीक्षण का निर्माण मरे एवं मॉर्गन ने 1925 में किया था। नंबर 9 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? अधिगम कहलाता है यानी लर्निंग। व्यवहारवादियों का विचार है कि सीखना अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। बालक के पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन से बालक निश्चित समय पर किसी भी कार्य को कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। इस सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 12, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 3। नंबर 1 है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है अभ्यास का प्रभाव का नियम। नंबर 13, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? इसका आंसर है कुत्ता यानी डॉग। IP पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र रूप या बड़ी आकृति। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 15, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के द्वारा व्यक्ति समायोजन करने में समर्थ
हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, बाल विकास के अंतर्गत बाल्य अवस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? आंसर है इसका, बाल्यावस्था की अवधि जो है 3 से 12 वर्ष मानी जाती है। इसको हम 6 से 12 वर्ष भी मान सकते हैं। नंबर 17, अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। नंबर 19, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? आत्मज्ञान अवस्था। इस अवस्था में बालक वस्तुओं की पहचान करता है और उनमें विभेद करने लगता है। नंबर 20, क्रिंदन, बलबलाना, हावभाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्था होती है? शैशव अवस्था होती है। नंबर 21, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? समाजशास्त्रीय प्रकार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है आपका, CAT का निर्माण किसने किया था? CAT यानी ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट है। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर बेलोक ने 1948 में किया था। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बेलोक है और CAT कैट यानी कैट माने होती है बिल्ली, और बिल्ली का बै ले लो और बेलोक का बै ले लो, तो इस तरह से आप दोनों को याद कर सकते हैं बै करके। अगला क्वेश्चन है 23, यानी स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था कहा? स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था बताया है। अगला क्वेश्चन देख लें 24, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? संवेग। अगला क्वेश्चन है 25, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, आप पढ़ चुके हैं। 26, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया? यानी उसने जो प्रयोग किया था वनमानुष पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था उसका नाम क्या है? सुल्तान। 27 क्वेश्चन है आपका, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? इसका आंसर है, पावलोव ने जब यह प्रयोग बार बार किया तो अंत में यह निष्कर्ष निकला कि सीखने का संबंध अनुबंधन से है। लास्ट क्वेश्चन 28, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया? या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया था? तो इसका जो आंसर है आत्मसातन यानी एसिबिलेशन और संसर्जन यानी एकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, बालक आपस में चीज़ों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करने लगता है। आज आपने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 28 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप बार बार अध्ययन करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपके यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवाइज करें, और जो मेरा चैनल है इस टू पॉइंट, इस पर ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको अगर पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।